बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोलॉजी का टॉप 80 क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, जो कि मेडिकल पर्पस से मेडिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की जो बात करें उससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, जरूर एक बार आप इसको रिवीजन करके तब मेडिकल एग्जाम में जाओ, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन इकोलॉजी से, ढेर सारा क्वेश्चन इसी 80 क्वेश्चन में से टकरा जाएगा, 80 क्वेश्चन में से बन जाएगा। तो बिना देर के हुए हम लोग आते हैं और इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, द एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कम इन फोर्सिंग, ये कब आया? तो कब आया बच्चों? तो 1981 में आया। आपको बता दूं, ये जो एक्ट आया था खासकर एयर एक्ट था। शुरू में जो ये एक्ट जो आया था शुरू में, नहीं फोर्स में, तो ये कब आया था? 1981 में आया था। लेकिन बाद में यही 1981 वाला जो एक्ट था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया था 1987 में, और उसमें दोनों को जोड़ दिया गया था। एयर के साथ साथ क्या जोड़ा गया था? नॉइज़ पोल्यूशन। इसी में नॉइज़ पोल्यूशन को भी इंक्लूड कर दिया गया था 1987 में इसी एक्ट में। शुरू में केवल एयर पोल्यूशन था और बाद में 87 में एयर प्लस नॉइज़ को जोड़ दिया गया था। तो आंसर इसमें 1981 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें हम लोग, इसमें क्या बोलता है? द ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल बाय। आपको ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, कैसे करोगे? चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला नंबर ऑप्शन जो देता है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, बोल रहा है रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। पहला क्या बोल रहा है? रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। बात तो सही बोल रहा है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये लिख रहा है इंक्रीजिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये गलत हो गया, क्योंकि अगर आप फॉसिल्स फ्यूल का यूज करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा जो ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, नहीं, अगर डिफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करोगे तो ये ग्लोबल वार्मिंग को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ये भी गलत हो गया। थर्ड नंबर जो दिया हुआ है इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। और जो चौथा दिया है रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, तो यहाँ तक तो सही है। आगे कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ को कम करना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आंसर जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेथड यूजफुल। नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हम लोग BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो हम लोग बात करते हैं, ये मेथड यूज किसके लिए किया जा रहा है? तो सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है वर्किंग आउट द इफिशियंसी ऑफ ऑयल ड्राइवन, यहाँ पे वर्किंग आउट द इफिशियंसी ऑफ ऑयल ड्राइवन ऑटोमोबाइल इंजन, तो गलत है। दूसरा दे रहा है मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ सैरोमाइसिस सेरिवेसिस इन प्रोड्यूसिंग कर्ड ऑन ए कॉमर्शियल स्केल, ये भी गलत है। नहीं, वर्किंग आउट द इफिशियंसी ऑफ RBC अबाउट देयर कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे BOD के बारे में पूछ रहा है। और ये क्या है? BOD जो है, हम लोग वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड बात करते हैं। तो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर, तो ये इसका आंसर जाएगा। नहीं, ये इसका आंसर जाएगा। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे BOD की जो बात करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, ये डिटरमाइंड करता है क्या? अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ वाटर। नहीं, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? BOD बोल देते हैं बच्चों। तो BOD, तो यहाँ पे आंसर क्या चला गया? तो डी आंसर जाता है। नेक्स्ट की जो हम लोग बात करें, चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट आपको खोज के निकालना है, कौन गलत है। तो बोल रहा है ओजोन इज अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल टू एनिमल। क्या लिखा? हार्मफुल टू एनिमल। एक्चुअल में ओजोन क्या है? यूजफुल टू एनिमल। तो पहला ही ऑप्शन ये यहाँ पे गलत मिल गया, लेकिन आगे हम लोग देखते हैं। बी नंबर क्या है? कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फेनोमेनन। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ये सही है। ये मतलब सही बोल रहा है, स्टेटमेंट इसका सही है। ये सही स्टेटमेंट दे रहा है। यूट्रोफिकेशन इज ए नेचुरल फेनोमेनन इन ए फ्रेश वाटर बॉडी, ये भी सही दे रहा है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिकल एरिया, ये भी
सही दे रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, हाई अमाउंट ऑफ इसेरेसिया कोलाई इन वाटर इंडिकेट ई कोलाई, इसेरेसिया कोलाई अगर ज़्यादा हो जाए, उसका नंबर ज़्यादा हो जाए, तो वो किसको इंडिकेट करेगा। तो आपको बता दूँ ये सीवेज पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। सीवेज जो नाला जो है, उसमें नाला की जो हम लोग बात करें तो उसमें क्या होगा कि खासकर एनिमल वेस्ट इकोलाई जो मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, तो वैसा सीवेज जहाँ पे एनिमल वेस्ट वाला कंपोनेंट हो, नहीं, या एनिमल वेस्ट का कंटामिनेटेड जो सीवेज है उसमें ढेर तरह का इकोलाई यहाँ पे मिलता है बच्चों, और ये बहुत ही तरह का डिजीज़ काउज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो छठा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन केस भोपाल गैस ट्रेजेडी। बच्चों भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नहीं, आप लोग को भोपाल गैस ट्रेजेडी तो ज़रूर आता होगा। पहले मैं आंसर करता हूँ इसका, उसके बाद फिर इसके बारे में 1-2 लाइन बात करेंगे। बच्चों यहाँ पे लिखा है भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा आंसर गलत है, आपको क्या खोजना है, रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना है। तो 1000 ऑफ ह्यूमन बीइंग डाई, ये स्टेटमेंट क्या है इसका, सही है, ये स्टेटमेंट इसका सही, आपको खोजना क्या है, रॉन्ग। रेडियो एक्टिव फॉल, ये रेडियो एक्टिव नहीं था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था, तो ये रेडियो एक्टिव नहीं था, यही आंसर जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं। इट लुक, यहाँ पे ये लुक प्लेस इन द नाइट ऑफ दिसंबर 2384, ये भी सही है, नहीं ये लुक नहीं होगा, ये टुक प्लेस होगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीकेज टुक प्लेस, ये भी सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आपको बता दूं भोपाल गैस ट्रेजेडी वैसे तो आपको आता होगा, ट्रेजेडी की जो हम लोग बात करते हैं उसमें गैस टैंक में लीकेज हुआ था, गैस टैंक में लीकेज हुआ था, और ये नाइट के टाइम में हुआ था। आपको बता दूं दिसंबर 2 से 3 दिसंबर बोला जाता है, 2 to 3 दिसंबर। इसी के 2 to 3 दिसंबर के 1984 की ये बात है, जब यूनियन कार्बाइड, क्या नाम था, यूनियन कार्बाइड, कार्बाइड जो है यूनियन कार्बाइड नाम का यहाँ पे इंडियन लिमिटेड था, इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम था, UCIL, नहीं ये जो है ये पेस्टिसाइड बनाने वाला यूनियन कार्बाइड क्या था, तो ये क्या बनाता था, तो पेस्टिसाइड बनाता था बच्चों। नहीं, कहाँ पे बनाता था, भोपाल में, भोपाल, इसीलिए तो हम लोग इसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी बोलते हैं। और भोपाल कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, मध्य, इंडिया का मध्य प्रदेश में भोपाल है, तो उसमें यहीं पे ट्रेजेडी हुआ था। बोले तो लीकेज हो गया था यूनियन कार्बाइड का, नहीं मिथाइल आइसोसाइनाइड का, सॉरी मिथाइल आइसोसाइनाइड का, वहाँ पे क्या हो गया था, लीकेज हो गया था। और जो लीकेज हुआ था इसमें माना जाता है कि 3787 लोग पीपल यहाँ पे मरे थे, लगभग 4000। लेकिन ये डाटा जो है ये ओवरऑल एक तरह से देखा जाए तो गलत है। जो लोग क्लेम कर रहे हैं 16000 से भी ज़्यादा लोग मरे थे इसमें, ऐसा लोग क्लेम करते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यूट्रॉफिकेशन इज ऑफन सीन इन, यूट्रॉफिकेशन की बात करता है बच्चों। यूट्रॉफिकेशन नहीं कहाँ मिलता है, तो गारंटी है फ्रेश वाटर में मिलेगा कि ओशियन में मिलेगा, माउंटेन में कि डेजर्ट में। तो यूट्रॉफिक लेक इसका प्रॉपर्टी होता है, किसका, फ्रेश वाटर का। नहीं, यूट्रॉफिक में होता क्या है, ये जो टर्म यहाँ पे यूज़ कर रहा है, यूट्रोफिकेशन की जो बात करते हैं हम लोग, इज अ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, न्यूट्रिएंट इंक्रीजमेंट हो जाता है वाटर बॉडी का। और न्यूट्रिएंट के इंक्रीज होने के कारण वहाँ पे अलगी बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, अलगी इंक्रीज कर जाता है। और आपको बता दूं अलगी इंक्रीज करने के कारण वो सरफेस एरिया को कवर कर लेता है। सरफेस एरिया को कवर करने के कारण ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन का प्रॉपर डिफ्यूज़न नहीं होता है तो वहाँ पे रहने वाला जो भी जलीय जीव जंतु है वो सब डाई होना लगता है, मरने लग जाता है। तो यूट्रॉफिकेशन किसका है, फ्रेश वाटर लेक का ये प्रॉपर्टी होता है। तो यही आंसर जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे है, एट प्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर,
अभी का जो प्रेजेंट कंसंट्रेशन जो CO2 का है एटमॉस्फेयर में वो कितना है। नहीं तो बच्चों अगर रियली अगर बात करें तो यहाँ पे 4 में से चारों ऑप्शन गलत है। अगर प्रेजेंट लेवल अब आपको बताऊँ प्रेजेंट में कितना है 412 ppm है, 412 ppm है अभी करेंट डाटा है, एकदम न्यूली डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। करेंट डाटा है कितना ppm है 412, और ऑप्शन में तो एक भी 412 नहीं है, तो करंट में 412 है। नहीं तो करेंट ही 520 तो आंसर जाएगा नहीं, अभी उतना तो हुआ नहीं है। नहीं अब इससे नज़दीक में जो डाटा है वो मारना मजबूरी हो जाएगा हम लोग का। अब 520 से कम में कौन सा सबसे ज़्यादा है तो 280, ये मारना मजबूरी है। ये जो 280 वाला जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है ये पहले का डाटा है। नहीं कब तो इंडस्ट्रियल एज जब लगा था, बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एज की जो बात करेंगे हम लोग, शुरुआती जो इंडस्ट्रियल एज लगा था उस समय 280 ppm था। इंडस्ट्रियल एज की जो बात करें 280, और ये 280 बढ़ के आज 412 ppm हो गया। आप बोल सकते हो अप्रॉक्स अगर जोड़ोगे तो 50% लगभग दुगुना के आसपास, तो 50 से थोड़ा सा कम कर सकते हो, नहीं मतलब 45% इंक्रीजमेंट हो गया है, इतना ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। नहीं तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है 412 ppm जाना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में है नहीं तो 520 है, अभी तक हुआ नहीं है। उससे नीचे वाला जो भी उसके क्लोज में है तो वो मारना है, तो 280 यहाँ पे क्लोज में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या आंसर क्लिक करके निकलेंगे 280, यहाँ पे हम लोग को क्लिक करके निकलना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बोल रहा है बच्चों, तो वो क्या बोल रहा है द मेन काउज ऑफ पोल्यूशन इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वहाँ पे मेन काउज पोल्यूशन का क्या है। तो बच्चों मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो बात करें, इतना ना भीड़ भाड़ वाली जगह है कि वहाँ पे ऑटोमोबाइल सब बहुत चलता है, और ऑटोमोबाइल चलता है तो फॉसिल्स फ्यूल से चलता है, और फॉसिल्स फ्यूल से चलेगा तो बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल से यहाँ पे आंसर जाएगा। पॉल्यूशन की बात कर रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो मेन काउज जो मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल से, नहीं बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। आपको ये बता दूं बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल की जो बात कर रही है, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, इससे बहुत सारा चीज़ निकलता है, बहुत सारा गैस निकलता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते ही हो निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इवन वाटर निकलता है, इवन H2SO4 और इवन ETC भी आप कर सकते हो, ढेर सारा निकलता है। तो ये सब क्या है, ये फॉसिल्स फ्यूल के बर्निंग से जो पोल्यूशन होता है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आज की डेट में इसी से हो रहा है। बच्चों एसिड रेन इज ड्यू टू, यहाँ पे पूछ रहा है एसिड रेन किसके कारण होगा। आपको बता दूँ एसिड रेन की जो बात करते हैं यहाँ पे, नहीं तो किसके कारण होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है यहाँ पे, तो आंसर तो ये जाएगा। नहीं तो यहाँ एसिड रेन के बारे में जो बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ जो कंपोनेंट है एसिड रेन का, तो हम लोग क्या बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यही एसिड रेन का काउज होता है बच्चों। यही क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब ऑटोमोबाइल ये सबसे ज़्यादा निकल जाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो बात करें ऑटोमोबाइल, जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स का बर्निंग से निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड का मेन सोर्स कोयला बर्निंग है, कोल, और ये क्या है ऑटोमोबाइल ये सबसे निकल जाता है। और ये जो पोल्यूटेंट है यही फिर एयर में जाता है, एयर में जाने के बाद वाटर से रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके H2SO4 और HNO3 बन के फिर ज़मीन पे आता है, फिर ज़मीन पे आता है और एसिडिक कंडीशन होके आता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं एसिड रेन। मेजर कारक SO2 और NO2 माना जाता है एसिड रेन का। एसिड रेन का मेजर जो कारक है, रीजन जो है, यही दोनों माना जाता है बच्चों। नेक्स्ट जो है टर्म यूज फॉर एक्युमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इन हायर ट्रॉपिक लेवल इज, क्या बोला नॉन डिग्रेडेबल। तो नॉन डिग्रेडेबल जो पोल्यूटेंट है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल में वो इंक्रीज करता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और इसी बात को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। आपको बता दूं जब भी नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होगा तो सबसे ज़्यादा टॉप लेयर में मिलेगा या टॉप ट्रॉपिक लेवल में मिलता है, और वो बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है, बोलो तो मैग्नीफाई हो जाता है, उसका अमाउंट वो क्या हो जाता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका अमाउंट की जो हम लोग बात करते हैं वो क्या होता है बच्चों बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं बायोमैग्निफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है मिनीमाटा डिजीज फर्स्ट अकर्स इन, मिनीमाटा डिजीज जो है सबसे पहले कहाँ हुआ, तो आंसर तो जाएगा जापान।
जापान। आपको इसके बारे में बता दूं, मिनीमाटा डिजीज़ की जो बात कर रहा है, तो मिनीमाटा जो है, मिनीमाटा डिजीज़ की जो बात कर रहे हैं, नहीं, फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था कहाँ पे, तो शहर का नाम था मिनीमाटा सिटी। इसी सिटी में ये सबसे पहले पता लगा था। नहीं, कहाँ पे है ये, तो जापान में। मिनीमाटा डिजीज़ कहाँ पे, तो जापान में। कब पता लगा था, कब लगा था, तो 1956 में। मिनीमाटा में 1956 में ये पता लगा था बच्चों। मिनीमाटा किसके कारण होता है, ये जो मिनीमाटा डिजीज़ है, तो यहाँ पे जब पता लगा तो पता चला मिथाइल मर्क्यूरी मेन कारक, मेन रीज़न जो है मिथाइल मर्क्यूरी है। और ये कहाँ से निकलता है मिथाइल मर्क्यूरी, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ये क्या है, इंडस्ट्री से निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। वेस्ट वाटर खासकर जो होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को जो डायरेक्टली वाटर बॉडी में डाल दिया जाता है, नदी में डाल दिया जाता है, तालाब में डाल दिया जाता है, तो वहीं पे ये निकलता है बच्चों, वहीं से पे निकलता है। और सबसे पहले ये जापान में देखा गया था, मिनीमाटा सिटी में देखा गया था। और ये जो निकला था जापान की जो अगर बात करें, तो वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था। 1932 से लेके 1968 तक जापान में जो निकला था, 1932 से कंटिन्यू निकला था 1968, बाद में इस पे बैन लगा था। नहीं, और ये क्या होता है आपको बता दूं, मिथाइल मर्क्यूरी जो है, ये मिथाइल मर्क्यूरी की जो बात करते हैं, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोलॉजिकल पॉइजनिंग का काम करता है। न्यूरोलॉजिकल पॉइजनिंग होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये धीरे धीरे ब्रेन को या ब्रेन सेल को आप कह सकते हो कि डैमेज करता चला जाता है, ब्रेन सेल को डैमेज करता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की बात कर, मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, नहीं, तो मेन रिस्पॉन्सिबल की जो बात करें तो आंसर तो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में मैक्सिमम जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बहुत सारा गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, वाटर वेपर भी होता है, मीथेन भी इवन होता है, N2O भी होता है, O3 भी होता है, इवन CFC भी होता है, ढेरों है, ढेरों गैस है, ETC, ये सब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में आता है। आपको ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अगर ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री एवरेज टेम्परेचर, जो कि बहुत ही चिल्ड है, ठंडा है, एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाएगा। ये तो बोलो कि ये सब गैस है जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर अभी का जो एवरेज है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, नहीं 15 डिग्री सेंटीग्रेड है बच्चों, है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अगर हम लोग आए तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट काउज ए रिएक्शन दैट प्रोड्यूस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आएगा तो वो किससे, यूवी लाइट को कौन रोकता है एक तरह से, तो यहाँ पे बोले तो सीधा ओजोन, O3 रोकता है। यूवी रेडिएशन जो है ये क्या होता है, ओजोन का फोटो केमिकल स्प्लिटिंग कर देता है। क्या बोल रहा हूँ, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, केमिकल। यूवी लाइट जो आएगा ओजोन को स्प्लिट कर देगा, ओजोन को स्प्लिट वहाँ पे कर देता है। और ये ओजोन की जो बात करते हैं, ये ओजोन होता कहाँ है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होता है बच्चों। नहीं, और फिर जो वहाँ पे स्प्लिट ओजोन होता है, फिर वही ओजोन मॉलिक्यूल जो है, खासकर जो नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, नहीं, वो कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन से और फिर से ओजोन बना लेता है, और ये रिएक्शन चलता रहता है। यूवी रेडिएशन को ओजोन रोकने का काम करता है, यूवी रेडिएशन को ओजोन क्या करता है, रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोग आए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो बच्चों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड है, ओजोन से। तो ऑप्शन आप देखो, सबस्टांस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, तो पहला ही आंसर है, लेकिन और भी आंसर देखना चाहिए, ऑप्शन देखना चाहिए। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट गलत है, ओजोन से है ये डायरेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज गलत है। बायोसेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये भी गलत है, पहला ऑप्शन जाएगा। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे रिलेटेड था, ओजोन डिप्लेशन से, ओजोन का जो लेयर डिप्लेट हो रहा है उससे रिलेटेड था। ये रियल में एग्रीमेंट था,
इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो 1987 में आया था, 1987 में आया था। ढेर सारा देश इस पर साइन किया था कि ओजोन के डिप्लेशन को रोकना है या बचाना है, ओजोन लेयर को बचाना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, शॉर्ट में इसी को CPCB, विच पार्टिकुलेट साइज इन डायमीटर ऑफ एयर पोल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेस्ट ह्यूमन हार्म टू हेल्थ। ह्यूमन हार्म सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो आपको बता दूं, ह्यूमन हार्म जो करता है 2.5 जो होता है साइज, 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा जितना भी पार्टिकल है वो सर्व हार्म करेगा। तो यही इसमें आंसर चला जाएगा, 2.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ लिखता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ द 2 ग्रीन हाउस गैस दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के लिए करेक्ट परसेंटेज की यहाँ पे बात कर रहा है, इसमें से करेक्ट परसेंटेज किसका है? नहीं, तो आपको बता दूं, आप अगर एक फिगर याद रखे होगे, मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ इस तरह से, और ये फिगर की जो बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा बोले तो 60% कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। इसके बाद 20% की जो बात करेंगे ये मीथेन होता है, 20% क्या होता है? मीथेन। उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं लगभग 14% CFC होता है, कितना? 14%। और लास्ट जो होता है N2O 6% रिस्पॉन्सिबल है। तो मेन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस यही सब है। नहीं, अब आप मैच करा लो, CFC 14% तो बात सही कर रहा है, और CH4 बोल रहा है 20%, CH4 यहाँ पे क्या बोल रहा है? 20%। तो मैच तो यही किया, लेकिन आगे भी मिला लेता है। CO2 40% जो कि गलत हो गया, 60% होना चाहिए। N2O 6% ये सही है, और CO2 86 ये गलत हो गया इसका। CH4 क्या बोल रहा है यहाँ पे? CH4 20% सही है, N2O 18% बोल रहा है जो कि गलत है। तो पहला नंबर ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, तो वही आंसर जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करें, यहाँ पे जो दिया हुआ है बच्चों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन की जो बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूटेंट। बायो इंडिकेटर नहीं है, तो इसमें से कौन सा है जो बायो इंडिकेटर नहीं है? स्लज वार्म होता है बायो इंडिकेटर, ये भी यहाँ पे ऐसे इधर साइड इस साइड टिक करते हैं, ये होता है। ब्लड वार्म भी होता है। स्टोन फ्लाई बायो इंडिकेटर नहीं है, आंसर तो यही जाएगा, आंसर यही जाएगा। और सीवेज फंगस ये भी होता है। तो कौन नहीं है बायो इंडिकेटर? नहीं बच्चों, पहले तो समझना चाहिए कि बायो इंडिकेटर हम लोग किसको बोलते हैं। तो सीधा बात बोले तो एनी ऑर्गेनिज्म विच indicate the level of pollution in water. नहीं, in water is called as bio indicator, जो इंडिकेट कर रहा नहीं, लेवल ऑफ पॉल्यूशन को जो इंडिकेट कर रहा हूँ। तो बता दूं कि स्लज वार्म, ब्लड वार्म, सीवेज फंगस ये सब इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ जो स्टोन जो आंसर गया, स्टोनी फ्लाई, ये कहाँ मिलता है? फाउंड इन रनिंग वाटर। और रनिंग वाटर में जब मिलेगा, ये रनिंग वाटर में मिलता है, मतलब ये पोल्यूटेड वाटर में नहीं रहता, सीधा बात। इसको जब चेक किया गया, स्टोन फ्लाई को पोल्यूटेड वाटर में डाला गया तो सर्वाइव वहाँ पे नहीं किया, स्टोन फ्लाई सर्वाइव नहीं किया, कैन नॉट सर्वाइव इन पोल्यूटेड वाटर। तो इसीलिए आंसर क्या जाएगा? स्टोन फ्लाई यहाँ पे आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर। यहाँ पे बोल रहा है कि करेक्टली मैच पेयर, जो करेक्ट मैचिंग है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो सबसे पहला बोलता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? ओजोन लेयर के लिए, O3 लेयर, इसके लिए। तो पहला क्या है? गलत है। दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेटिक चेंज, तो सही है, ये क्लाइमेटिक चेंज के लिए है। नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल जो है
92 में यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड नेशन की जो हम लोग खासकर बात करते हैं तो वहीं पे हुआ था। नहीं, क्लाइमेटिक चेंज के लिए कन्वेंशन हुआ था, तो उसी को हम लोग क्या क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। 3 नंबर जो यहाँ पे बोल रहा है, 3 नंबर में क्या बोल रहा है, रैमसर कंजर्वेशन या कन्वेंशन जो बात करता है खासकर, तो ये किसके लिए है, वेटलैंड के लिए हुआ था, वेटलैंड के लिए हुआ था। और जो लास्ट दिया वहाँ यहाँ पे ऑप्शन में बेसल कन्वेंशन, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए है, ये जो दिया गया था, ये जो कन्वेंशन था ये किसके लिए था, हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। जो है वेस्ट था, हैजार्डस वेस्टेज एंड देयर डिस्पोजल, इसके लिए था। तो आंसर तो खैर यहाँ पे क्या चला गया, क्योटो प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, कौन मिसमैच्ड है या गलत मैचिंग है, मिसमैच है। तो बायोमास बर्निंग रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सही है, ये सही मैचिंग है। फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सही है। न्यूक्लियर पावर रेडियो एक्टिव वेस्ट ये भी सही है। सोलर एनर्जी ग्रीन हाउस गैस यही गलत है, यही ऑप्शन क्या है इसका गलत है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चों, जो नेक्स्ट की बात करें हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या बोल रहा है, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली इफेक्ट, फ्लोराइड पोल्यूशन की बात कर रहा है। आपको याद रखना है तीत, फ्लोराइड पोल्यूशन किसके लिए है, तीत के लिए। एक्चुअल में क्या है, फ्लोराइड जो होता है इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है, इसके लिए बोन के लिए, तीत के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए, स्किन के लिए, ये सब के लिए फ्लोराइड एसेंशियल होता है। और यही इंपॉर्टेंट रोल करता है फॉर्मेशन ऑफ डेंटल इनामेल। जो हम लोग का इनामेल है, उजला वाला जो पार्ट है, जो हार्डेस्ट मटेरियल है, उसमें फ्लोराइड चाहिए, नहीं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वहीं फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली इफेक्ट किसको, तो तीत के लिए ये तीत को इफेक्ट करने का काम करता है बच्चों। मेलानिन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, मेलानिन किससे प्रोटेक्ट करता है, तो यूवी लाइट से, यूवी लाइट से मेलानिन जो हम लोग का स्किन में जो पिगमेंट होता है, जो डार्कनेस आता है स्किन में, वो मेलानिन के कारण ही आता है। और यूवी से वो क्या करता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या हो गया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस निकला था, नहीं तो रिएक्ट विद डीडीटी गलत है, अमोनिया गलत है, CO2 गलत है, वाटर से रिएक्ट किया तब ना एसिड रेन हुआ, तो रिएक्ट विथ वाटर, नहीं वो किससे रिएक्ट किया, वाटर से। और वाटर से जैसे रिएक्ट किया तो क्या बनाया, वाटर से रिएक्ट करके बना लिया था मिथाइल एमीन, क्या बना दिया था, मिथाइल एमीन। और यही मिथाइल एमीन जो बना तो यही डेंजरस हो गया था, यही डेंजरस हो गया था, हज़ारों पीपुल का जान ले लिया था बच्चों। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की जो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, यूवी लाइट काउज फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इनटू, यूवी लाइट क्या कर रहा है, काउज फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फोटो मतलब लाइट, केमिकल मतलब चेंजेस, लाइट के प्रेजेंस में चेंज हो रहा है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो फोटोकेमिकल की जो बात कर रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन किसके कारण, तो ये रियल में आपसे फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में बात करना चाह रहा है। किसका, फोटोकेमिकल स्मॉग, स्मॉग और स्मॉग में अंतर होता है, ये स्मॉग की बात कर रहा है। और उसके लिए क्या क्या चाहिए, पान पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट चाहिए होता है, O3 चाहिए होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, प्लस लाइट चाहिए होता है, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, लाइट में भी यूवी लाइट चाहिए होता है, तब जाके फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है, तब फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। मैच कराओ ऑप्शन को, तो जिसमें भी पान O3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो पान O3 दो गो तो यहाँ मैच किया, ये मैच नहीं किया, ये मैच नहीं किया, ये मैच नहीं किया, आंसर क्या जाएगा, बी। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, बी। नेक्स्ट, SO2 पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय, बोल रहा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन कौन इंडिकेट करेगा, तो बच्चों लाइकेन, आपको याद रखना है लाइकेन जो होता है, यूशनिया जो होता है, वैसे तो लाइकेन का बहुत सारा वेराइटी है, यूशनिया SO2 के पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। यूशनिया जो होता है ना, नॉर्मली प्लांट के बार्क पे, बार्क जो बाहरी खोल होता है, छिलका होता है, उस पर ग्रो करता है।
जिस एरिया में स्नेहा नहीं मिलता है, बोले तो लाइकेन नहीं मिलता है, उस एरिया में मान लिया जाता है कि SO2 का पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। SO2 का पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा उसी एरिया में माना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की जो हम लोग बात करते हैं, इसका पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा उसी एरिया में माना जाता है। बच्चों यहाँ तक जो हम लोग बात किए, पार्ट फर्स्ट के बारे में बात किए, इकोलॉजी का ये पार्ट जो है, फर्स्ट नहीं बोलना चाहिए, पार्ट 4 पार्ट इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ। पार्ट 5 जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट टॉपिक मतलब पार्ट 6 में हम लोग बात करने जाएंगे और बात करेंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। ढेर सारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होता है। ये इकोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर है और मेडिकल एग्जाम का में सबसे ज़्यादा वेटेज इकोलॉजी का है, आप लोग को अच्छे से पता होगा, इसीलिए अच्छे से ज़रूर करके जाना। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।